वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों मैं आपसे इसमें ये वीडियो में ये बात करने वाला हूँ कि जो लास्ट मिनट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है फिजिक्स के लिए वो कैसा होना चाहिए या कौन कौन सी टॉपिक आपको मेजर इंपॉर्टेंस देकर पढ़ना चाहिए कि उसे छोड़ना नहीं है आपको टॉपिक को, या आप टॉपर है या करें मतलब कि न्यूअर है, फ्रेशर है, स्टार्टर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिलेबस बता दे रहा हूँ थोड़ा, और सिलेबस की बात करने के मतलब कि थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूंगा, उसके बाद टॉपिक सबके नाम लूँगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूँ सिलेबस करने के मतलब मैकेनिक्स है वो फिजिक्स में 10 नंबर की नेपाल में पूछा जाएगा। उसके बाद करने मतलब कि जो ज़्यादा नंबर की जो टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। उसके बाद करने मतलब कि जो टॉपिक है 6 नंबर से कम की है, जैसे कि फिजिकल ऑप्टिक्स एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी 6 नंबर का पूछा जाएगा। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स भी 6 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर्स और उसके बाद साउंड वेव्स, ये सब मिलाकर 6 नंबर का पूछा जाएगा। उसी तरह मॉडर्न फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स मिलाकर 6 नंबर, सॉलिड एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस मिलाकर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको 4 नंबर पूछा जाएगा। और पार्टिकल फिजिक्स एंड सोर्स ऑफ एनर्जी एंड यूनिवर्स करने मतलब 3 नंबर का पूछा जाएगा। थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं, आपको कोई दिक्कत ना हो। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन भी देना इसमें डिलीवर करना चाह रहा हूँ कि अगर आप मैथ के रिलेटेड या पीसीबी के रिलेटेड, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के रिलेटेड किसी भी की तरह पीडीएफ चाहिए तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कहने मतलब कि इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट के लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए, फुल डिटेल कंसेप्ट में। ये वीडियो किसके लिए है कहने का मतलब कि जो स्टूडेंट्स अभी 12th क्लास में अपना स्टडी कर रहा है बायो लेकर, उसके लिए, या जो फिजिकल ग्रुप में है वो भी कहने का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री का ले सकता है, बायो को उसके लिए नहीं, मैथमेटिक्स नहीं है। और जो स्टूडेंट्स या 11 में है और 11 से स्टार्टिंग अपना प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ वीडियो एकदम हाई क्वालिटी का है और हाई पेड टीचर की है। वो आप वीडियो देखेंगे तो आपको अवश्य फ़ायदा होने वाला है। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये चाहिए तो हमें नीचे जो दिया है डिस्क्रिप्शन में लिंक सब या नंबर, उस पर कॉल करके हमें से बात सकते हैं। चलिए अब इसके बाद एक जो फिजिकल है, फिजिक्स है, उसके करने के मतलब उसमें कैसे हम लोग अपना रिवीजन से बेस्ट करें। तो देखिए रिवीजन के लिए ये बहुत सारा स्ट्रैटेजी होता है और स्ट्रैटेजी हर स्टूडेंट का वैरी कर सकता है, लेकिन कुछ मैं कॉमन स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ आपको कि वो आपको फॉलो करना ही चाहिए। उसमें कोई एक्सक्यूजेस नहीं कि इसे छोड़ना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। जैसे कि आप जब भी क्लास किए होंगे, जैसे कि आप प्रिपरेशन किए होंगे 11 से या 12 से, या कहने मतलब कि डायरेक्ट जो यहाँ के इंस्टीट्यूट सब प्रिपरेशन कराते हैं या किसी भी देश के इंस्टीट्यूट प्रिपरेशन कराते हैं, उसमें आप इनरोलमेंट होकर क्लास तो किए होंगे, प्रिपरेशन तो किए होंगे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किए होंगे। तो जब आप किए होंगे तो वहाँ पर थोड़ा थोड़ा नहीं करेंगे, मतलब कि नोट आप नहीं बनाए होंगे, लेकिन फिर भी जो वहाँ पर पढ़ाई होते वक्त कोई कोई सर बोलते हैं करें मतलब कि दिस इज इम्पोर्टेंट, स्टार वहाँ पर मार्किंग होता है, या वेरी इंपॉर्टेंट VVI लिखाया जाता है। तो उससे आपको हर पॉइंट को, वो उस तरह का पॉइंट अपने जितने भी कॉपी है उसमें आपको एक बार रिवीजन करना है। उसके बाद दूसरे आते हैं, जैसे कि आप कभी भी प्रैक्टिस किए होंगे, जैसे कि मॉडल सब या कोई भी, जैसे कि अपने बुक का, तो उसमें आपको जो क्वेश्चन नहीं आया होगा उसे हाईलाइट किए होंगे आप, या कोई इंडिकेशन दिए होंगे, तो वो क्वेश्चन को एक बार आपसे फिर से एक रिवीजन के तौर पर आपको देखना है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। कहने का मतलब कि अब क्या करना है, जैसे कि वो तो हो गया, और अब जो भी आप क्वेश्चन है, जैसे कि आपके मॉड्यूल है, जैसे कि यहाँ के इंस्टीट्यूट सब में क्या होता है, एक सेक्शन होता है जिसमें लिखा होता है कि क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्वेश्चन फ्रॉम, उसका शॉर्ट फॉर्म छोड़िए, क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो वो क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको वो कर लेना है क्वेश्चन सब। उससे क्या होगा कि आपका पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद चलता है कि जैसे कि अब आप अभी तक करने मतलब कि फार्मूला का कलेक्शन, फिजिक्स में फार्मूला का कलेक्शन आपके कॉपी से या बुक से पढ़े, अगर नहीं बनाए हैं तो आप एक बार बना लेंगे तो क्या होगा, उस तरह से आपका प्रिपरेशन भी हो जाएगा, फार्मूला से रिवाइज भी हो जाएगा, और आपको एक जगह पर जो छोटा सा 20 से 30 पेज में आपका जो फार्मूला सब आ जाएगा। वो करने मतलब एग्जाम के एक दिन पहले आप रिवाइज कर अपना जो फार्मूला है वो बूस्टअप कर सकते हैं। उसके बाद करने के मतलब जो भी आप एग्जाम दिए हैं अभी तक, जो भी एग्जाम दिए है, तो वो एग्जाम का पेपर का एनालिटिक्स, जैसे कि आप एग्जाम देते वक्त ये कोई क्वेश्चन नहीं आया था, या आपको सॉल्यूशन मिलने के बाद आपको पता चला था कि इसकी राइट प्रोसेस ये है, या आपने सर टीचर या जो भी अपना दोस्त है उससे आपको क्वेश्चन पूछना पड़ रहा था, तो आप किसी भी तरह के वहाँ पर मार्किंग किए हैं, हाईलाइट किए हैं, तो वो क्वेश्चन को एक बार आप देखें इस लास्ट मोमेंट में। अब जैसे कि आप आते हैं कि नेक्स्ट में क्वेश्चन किस तरह से फिजिक्स में हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। तो देखिए फिजिक्स में हमें क्वेश्चन किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए, इसके रिलेटेड हम बता रहे हैं।
कभी भी क्वेश्चन आए फिजिक्स को तो आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। उसके बाद हमें देखना है ये कि कौन सी उसमें फार्मूला लगेगा, कौन सी कंसेप्ट लगेगा, ये फाइंड आउट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे कि कैलकुलेशन में हमें वहाँ पर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना है कि ये कूल माइंड होकर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेटिंग, और एक कहने का मतलब कि अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन से हमें ये भी फायदा होगा कि टाइम सेविंग हमारा हो सकता है। और कहने का मतलब जो टफ क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा सा है और ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन है, या हमें वो जो हमें मॉड्यूल टेस्ट देते वक्त हमें डिफिकल्टियाँ हो रही है, तो उस क्वेश्चन को हमें एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करना है, सेकेंड अटेम्प्ट में करना है। कहने का मतलब कि सारे क्वेश्चन एक बार कर लेंगे जो जो ईजी है उससे, तो फिर हमें जो टफनेस क्वेश्चन है उससे करेंगे। अब आते हैं कि कहने का मतलब कि कौन कौन सी मेजर टॉपिक है आपको मिस नहीं करना है, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले थर्मल फिजिक्स में हम लेते हैं। थर्मल फिजिक्स जैसे कि 6 नंबर को बताया कि मैंने यहाँ पर आता है। तो थर्मल फिजिक्स में आपको थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट सेकेंड लॉ जो है और उसका प्रोसेस, आइसोकोरिक, आइसोबोरिक, एडियाबैटिक, ये सब प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको करना है। उसके बाद हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर में रेडिएशन से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो सब आपको बहुत करना है, उसमें ध्यान देना है। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन से फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये कॉमन है, कहने का मतलब कि ये आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा और यहाँ भी। तो इसमें एक्सरे, जो एक्सरे है कहने का मतलब कि जो सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पिछले पैटर्न का क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो कहने का मतलब कि एक्सरे से आया होगा, लेकिन कहने का मतलब जो नीट के लिए ये और उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं, आप सरफेस से पढ़ सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी ये है कहने का मतलब। ये अब आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको यहाँ पर अक्सर क्वेश्चन देखने को क्या मिलेगा, कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर्स एंड एमीटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्या होता है, इस पर थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे कि गैल्वेनोमीटर को हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो शंट का रेजिस्टेंस है वो किस तरह से ये उसमें कनेक्ट किया जाए, पैरेलल या सीरीज में, या कनेक्ट मतलब कि शंट जो है वो कनेक्ट मतलब कि हाई रेजिस्टेंस का होगा कि या लो रेजिस्टेंस का होगा। ये भी पूछ सकता है कि में कि गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है कि ज़्यादा होता है कि, और एमीटर का क्या होता है, हाई लो होता है कि, इस तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पर बहुत बार पूछा होगा, आप पिछले पैटर्न का क्वेश्चन देखेंगे तो। उसके बाद आते हैं कि मतलब मेजरिंग डिवाइसेस में पोटेंशियोमीटर्स भी आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट देता है। उसके बाद किरचॉफ्स लॉ, केसीएल एंड केवीएल, तो केसीएल आपको आ जाएगा तो ये अच्छा है मतलब कि इसमें देखना है। और देखिए सब टॉपिक अच्छा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक को इंक्लूड किया हूँ कि अगर आप टॉपर बनना चाह रहे हैं तो हर टॉपिक को आपको कवर करना पड़ेगा। लेकिन आप एक कहने का मतलब कि अच्छा खासा मार्क ले आना चाह रहे हैं या जस्ट पास होना चाह रहे हैं तो ये मेजर टॉपिक आपको मिस नहीं करना है, टॉपर को लिए भी मिस नहीं करना है और अच्छा खासा मार्क ले आने के लिए भी ये मिस नहीं करना है, जस्ट पास के लिए भी मिस नहीं करना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आते हैं। तो देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ जो मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक्स, डाईमैग्नेटिक्स, ये सब जो प्रॉपर्टीज है ये हमें याद करना है या समझना है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इसमें आता है कहने का मतलब सर्कुलर लूप, आर्क, सोलेनॉइड, ये सब वाला। उसके करंट लूप एंड मूविंग गैल्वेनोमीटर भी मिस नहीं करना है हमें। उसके बाद सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं तो पीएन जंक्शंस एंड इट्स बेसिंग्स। उसके बाद पीएन जंक्शन, डायोड्स एंड देयर एप्लीकेशन। उसके बाद लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स एक आज छोटा सा चैप्टर है लेकिन इसमें से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। उसके बाद रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में रिफ्रैक्शंस एट प्लेन सर्फेसेस, स्नेल्स लॉ और टोटल टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शंस। उसके बाद लेंसेस, लेंस मेकर फार्मूला इसमें आ जाएगा, पावर ऑफ लेंस आ जाएगा फाइंड आउट करने के लिए, और इस पर न्यूमेरिकल भी आता है लेंस फार्मूला पर। तो डिफेक्ट्स ऑफ आई, डिफेक्ट्स ऑफ आई में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलता है बहुत, ये भी कवर करें। रोटेशनल मोशन में आते हैं। रोटेशनल मोशन में क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रोटेशनल मोशन है, ये कहने का मतलब मैकेनिक्स में पड़ता है, जिसका मैकेनिक्स का वेटेज आपको मैंने बता चुका हूँ 10 मार्क का है। रोटेशनल मोशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम्स, रोलिंग मोशंस ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ये 3 जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स में आते हैं। तो ये कहने का मतलब ये इसमें फ्लूइड डायनामिक्स जैसे कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम्स, एरोफॉइल बेस्ड न्यूमेरिकल, जैसे तरह की एक छोटा सा एयर बबल था तो उसका जो बहुत सारा छोटा सा एयर बबल्स कंबाइन हो गया तो बड़ा सा एयर बबल बन गया, तो उसका रेडियस कितना होगा, या हम किसी भी
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी एयर बबल से पूछ सकता है, जैसे कि कोई हमें छोटा सा एयर बबल है, उससे हमने नेगेटिवली चार्ज करेंगे तो क्या होगा, इस तरह का आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे कि आप सरफेस टेंशन में आता है कैपिलरी राइज आता है, इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विस्कोसिटी में आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी एंड स्टोक्स लॉ। इलास्टिसिटी में ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड यंग्स मॉड लॉस। ग्रेविटेशन, देखिए ग्रेविटेशन एक अच्छा टॉपिक है, मतलब कि 10वीं क्लास से पढ़ाया जाता है, इसमें बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होता है और इसमें मार्क भी अच्छा आता है। मतलब स्काई वेलोसिटी यहाँ पर मिस नहीं करना है, स्काई वेलोसिटी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसके ग्रेविटी है उसका एप्लीकेशन भी उसका कहीं कहीं हो जाए, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल है, और केप्लर्स लॉ एक भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है, केप्लर्स लॉ। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स में आते हैं तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शंस, फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन वाला सब है, और पोलराइजेशंस में ब्रेस्टर्स लॉ एंड मॉलस लॉ आता है। उसके बाद काइनेमेटिक्स में आते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल आ गया। उसके बाद ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशंस। उसके बाद आएगा आपका प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हाइट। उसके बाद रिलेटिव मोशन में 1D मोशन, 2D मोशन, जिस तरह के रैनमैन प्रॉब्लम। उसके बाद रिवर बोट प्रॉब्लम्स। ये रैनमैन एंड रिवर बोट प्रॉब्लम्स आर वेरी 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 कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद कहने का मतलब कि वेव मोशंस एंड डॉपलर्स इफेक्ट। Wave motions and Doppler's effect is very in sound waves, very important. Stationary waves in strings and organ pipe. Stationary waves in organ strings and organ pipe is very. Electrostatics means electric field dipole, electric dipoles, electric flux, Gauss theorems, and that happens electric field intensity, electric field lines, equipotential surface relations between field and potential. And now center of mass and collision. Calculations of center of mass and momentums, conservations and applications on collision head on या oblique impact आ सकता है। NLM means Newton's law of motions and friction। इसमें क्या है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड लॉ में बात करिए जाते हैं इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स इंपॉर्टेंस है। उसके बाद मोशन ऑफ अ बॉडी इज इन कंटैक्ट और कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग पुली सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है आपको। स्यूडो फोर्स एंड इट्स एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रिक्शंस, क्योंकि स्यूडो फोर्स ये जाएंगे आपको एनएलएम में, तो स्यूडो फोर्स की एप्लीकेशन बहुत सारा आपको करने को मिलेगा इसमें, ये स्यूडो फोर्स आप देख लें। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शंस एंड ट्रांसफार्मर्स, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ईडी करेंट्स, सेल्फ इंडक्शंस एंड एलआर डीसी सर्किट, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में आता है एसएचएम में। तो इसमें क्या है, एनर्जी इन एसएचएम, जैसे कि कैनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। उसके बाद सिंपल फिजिकल एंड टॉर्सोनल पेंडुलम्स। पेंडुलम का कहने का मतलब रिलेटेड सब, जैसे कि टाइम पीरियड सब का रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो उससे आपको कर लेना है, अच्छे से देख लेना है। उसके बाद आते हैं सर्कुलर मोशन में, कैनेटिक ऑफ सर्कुलर मोशन से बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आते हैं अल्टरनेटिंग करेंट्स में, सिंपल एसी सर्किट एंड उसके बाद LCR सीरीज सर्किट, रेजोनेंस एंड इलेक्ट्रिक पावर्स इन एसी सर्किट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क एनर्जी एंड पावर्स में आते हैं, वर्क डन बाय कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्स and kinetic energy and work energy theorem, and that is conservations of mechanical energy is very important. And unit dimensions, always asking one question from unit dimensions, and in unit dimensions you have to pay means more focus on physical quantities and unit of and their units बोल सकते हैं, कहने मतलब कि उसका फिजिकल क्वांटिटीज और यूनिट्स के लिए, और डायमेंशंस एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा बहुत, इसके लिए कोई खास नहीं। कैपेसिटर में आते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स एंड इट इफेक्ट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स आ सकता है। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आते हैं हम लोग, तो स्पेक्ट्रम्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पूछा जा सकता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ करेंट्स, और वेक्टर्स में आते हैं। देखिए वेक्टर से रिलेटेड इस तरह से स्पेसिफाइड क्वेश्चन तो कभी कभी पूछता है, लेकिन इसका एप्लीकेशन बहुत सारा है। वेक्टर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लोग सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वेक्टर पर नचता है। तो हम इस पर वेक्टर्स की बात करते हैं, तो वेक्टर्स में आपको वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के नॉलेज होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट्स एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स की डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर आ सकता है कभी कभी। और इस तरह से रहा आपका कनेक्ट, मतलब कि जब मैंने बता दिया फिजिक्स के रिलेटेड किस तरह से रिवीजन करना है। अगर आपको किसी भी तरह का
स्टडी मटेरियल चाहिए जैसे कि फिजिक्स के रिलेटेड, तो बहुत सारा जो स्टडी मटेरियल्स है हमारा फ्री में है, फ्री ऑफ कोर्स है, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। और बहुत सारा है उसमें करने का मतलब कि हम लोग थोड़ा बहुत पैसा चार्ज करें। जैसे कि हमने मैथ का PDF प्रोवाइड किया, हर स्टूडेंट से 50 रुपीज़ चार्ज किया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट खुशी खुशी 50 रुपीज़ दिए। उन लोग बोल रहे थे कि जब सर आपका जो PDF है वो बहुत वैल्यूएबल है। तो आप भी अगर किसी भी इस तरह का हेल्प चाह रहे हैं हमारे तरफ से स्टडी मटेरियल्स में, जिस तरह के बोल रहे हैं कि PDF किसी भी सब्जेक्ट की PDF आपको चाहिए, या ये बोलिए किसी भी तरह के सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के लिए PCB में आपको कहने का मतलब कि रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियो भी चाहिए, तो जिस पार्ट के लिए चाहिएगी उसके अगर वो पेड है तो हम लोग उसी पार्ट को आपको उससे पैसा लेंगे। और ये आपको मैं गारंटी देता हूँ, दावा के साथ बोल सकता हूँ कि आप अगर वो PDF या कहने मतलब वीडियो लेंगे और देखेंगे तो आपके पैसा एक भी मीन्स वेस्ट नहीं होगा। आप बाद में हमें थैंक करेंगे कि हाँ ये जो आपने दिया है वो क्वालिटी चीज़ है और वो चीज़ देखने में, बनाने में और पढ़ने में मज़ा आता है। और दोस्तों इसी साथ मैं आपसे क्या, तो आप सभी से विदा लूँगा और आशा करूँगा कि आप सभी फिजिक्स में अच्छा करेंगे, आने वाली एग्जाम में भी अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट, सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।